Hey everyone, in this video we will cover everything about React 19. We have got the most powerful compiler as well as new hooks better for optimization. We will see all in this video. So let's get to the screen. So after giving it multiple prompts और बहुत सारे corrections के बाद I have come to this final version. तो अब हम यहाँ से start करेंगे, starting with the number one thing, that is script and links are now allowed in JSX. So पहले before React 19 this thing was not allowed, like we cannot give scripts and links like this, but after 19 there is an update. तो अब हम ऐसे मैनुअली इस तरीके से links and scripts को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं directly inside the JSX. JSX stands for JavaScript XML, so that is कि JavaScript के अंदर हम XML कैसे लिख सकते हैं, तो it's an extension of JavaScript. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूज क्लाइंट एंड यूज सर्वर ईजियर फ्रंट एंड एंड बैक एंड सेपरेशन. बहुत ईजिली आप क्या कर सकते हो कि आप यूज क्लाइंट का वर्ड यूज करके आप बता सकते हो कि ये वाला जो नीचे का कोड है ये आपको क्लाइंट में रन करना है, और यूज सर्वर का यूज करके आप बता सकते हो कि ये बैकएंड में रन होना है. तो इससे पहले 19 से पहले हम नहीं कर पाते थे ये वाली चीज़, बट अब हम ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दिस कंपोनेंट विल रन इन द ब्राउजर और द क्लाइंट साइड. एंड सिमिलरली लाइक यूज सर्वर के केस में इफ़ यू हैव अ फॉर्म एंड यू हैव एन हैंडलर फंक्शन, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो यूज सर्वर एंड द कोड बिलो इट विल रन ऑन द सर्वर, सो दैट यू कैन इवन राइट द लॉजिक फॉर सेविंग इट इन डेटाबेस. सो दैट काइंड ऑफ थिंग you are able to do it now after React 19. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिएक्ट कंपाइलर. सो अर्लियर क्या होता था कि हमको ऑप्टिमाइज करने पड़ते थे कंपोनेंट्स को मैनुअली, और हमारे ऐसे हुक्स भी हमने पढ़े हैं जैसे कि यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक. तो उसमें हम क्या करते थे, वी मेक श्योर कि जो कंपोनेंट है वो अगर दोबारा से बन रहा है तो उसमें हम चीज़ों को बार बार रिपीट ना करें, वरना उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट पड़ता था. बट रिएक्ट 19 के बाद वी आर नाउ रिएक्ट यूजिंग इट्स ओन कंपाइलर, जिससे कि क्या हो गया कि अब उसको पूरा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट इट कैन डू ऑन इट्स ओन. तो अब वो खुद से चेक कर सकता है और खुद से वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है. तो आफ्टर रिएक्ट 19 वो उसको खुद से ऑप्टिमाइज कर लेता है, जिसकी वजह से नाउ वी नो मोर नीड टू यूज हुक्स लाइक यूज मेमो, यूज कॉल बैक, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर लेगा रेंडरिंग को. So next is the addition to the hooks of React, that is use optimistic hook. ये hook क्या करता है कि पहले हमको use state के hook में एक limitation होती थी कि जब भी हम कोई डेटा अपडेट करते थे, set अपडेट करते थे, set काउंट करते थे, तो वो अगली बार जब रेंडर होता था तब हमको उसका चेंज दिखता था. बट विद यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली उसका चेंज विजिबली देख सकते हो जैसे ही आप सेट लाइक्स कर दोगे तब. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, पहले हम जब स्टेट से मैनेज करते थे तो हम इस तरीके से देख पाते थे और हमको स्टेट ऐसे डिफाइन करनी पड़ती थी जो कि अगले रेंडर में दिखता था, और इसी वजह से अगर आप इसके बाद जस्ट console.log करोगे ना तो आपको पुरानी वाली वैल्यू दिखती थी. इसके ऊपर हमारा एक पूरा डिटेल वीडियो है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट. बट अब के केस में क्या हो सकता है कि आप यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक की हेल्प से आप डायरेक्टली उस चेंज को अपडेट होता हुआ देख सकते हो कि वो अपडेट इमीडिएटली हो जाएगा. So this is one best part of React 19. Next we come to the enhanced streaming server components. तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या करना पड़ता था, हमको थोड़ा टाइम लगता था ऐसे कंपोनेंट को रेंडरिंग के लिए, हमको फेच करने के बाद हमको डेटा दिखता था. बट नाउ वी हैव वन थिंग दैट इज सस्पेंस. तो इसमें क्या होगा कि आप इसके अंदर आपने अपने कंपोनेंट को रैप कर दिया और फॉल बैक के अंदर आप एक नया कंपोनेंट लगा सकते हो. वैसे हम पहले भी रिएक्ट में कर सकते थे बट उसके लिए काफ़ी कोड लगता था, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता था. तो बट आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस तरीके से इसको सस्पेंस में रैप करके फॉल बैक, मतलब जब तक वो लोड नहीं हो रहा तो उसमें आप ये वाला कंपोनेंट अपना शो करवा सकते हो. सो दिस इज वन मोर मेजर अपडेट. नेक्स्ट वी कम टू द ऑटोमेटिक एरर बाउंड्रीज. तो पहले हमको क्या करना पड़ता था, वी नीड टू सेट दिस एरर बाउंड्री, कि हमको एरर्स वगैरह ऐसा एरर को ग्रास्प करने के लिए ऐसा लॉजिक लिखना पड़ता था, कस्टम एरर हैंडलिंग करनी पड़ती थी. बट नाउ रिएक्ट कैचेज एरर ऑटोमेटिकली विदाउट वी राइटिंग एक्स्ट्रा कोड. सो दिस इज ऑल्सो हैव बीन पॉसिबल. Next we come to the use form status. So before React 19 what we had to do is that कि हम अलग से स्टेट बनाते थे स्टेटस चेक करने के लिए कि वो फॉर्म अभी फिल हो रहा है, वो कंप्लीट है या नहीं है. बट आफ्टर React 19 what we have is this use form status, और इसमें हमारे पास जो हम डिस्ट्रक्चर करते हैं वो इसमें से हमको मिलता है पेंडिंग.
तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा बटन होता है ना फॉर्म का, उस पे हम लगा सकते हैं डिसेबल्ड का हम प्रॉपर एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेंडिंग, कि अगर पेंडिंग है तो हमको क्या दिखाना है, अदरवाइज क्या दिखाना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत बचेगी, जो आप एफर्ट लगाते थे इसको पूरे को लिखने में, अलग से स्टेट बनाने में, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब इसके साथ। नेक्स्ट वी कम टू दी समरी पार्ट। सो एक बार जस्ट क्विक रैप अप कर लेते हैं कि हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी जो अब हमारे पास React 19 में है, जिससे कि हमारा React 19 और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एंड फर्स्ट थिंग वी लर्न इज दैट कि स्क्रिप्ट एंड लिंक वी आर एबल टू यूज नाउ, जो कि हम पहले नहीं यूज़ कर पाते थे। नेक्स्ट वॉज दी फॉर्म हैंडलिंग। सो अब हमको API का नीड नहीं है, वी डोंट इवन नीड टू यूज़ दी यूज स्टेट एंड API राउट डिफरेंट, क्योंकि अब हम यूज सर्वर और हम यूज क्लाइंट ऐसे डायरेक्टली लिख के उसके अंदर का लॉजिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट दी सर्वर एक्शंस। सो अब हमको बैक एंड लॉजिक हम इनसाइड रिएक्ट, ये सेम पॉइंट ही हो गया ऑलमोस्ट। फिर आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे। तो अब हमको यूज कॉल बैक, यूज मेमो जैसे हुक्स का यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज क्योंकि अब रिएक्ट ने अपने कंपाइलर को, रिएक्ट अब खुद का कंपाइलर यूज कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद से इस चीज़ का ध्यान रख सकता है और खुद से पूरे हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं कि एरर हैंडलिंग। तो पहले हमको कस्टम लॉजिक लिखना पड़ता था एरर के लिए, बट अब हमको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एरर हैंडलिंग और कर देगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि ऑप्टिमिस्टिक UI अपडेट्स। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग कि अब पहले हमको क्या करना पड़ता था, हमको यूज स्टेट हुक का जब हम यूज़ करते थे तो हमको अगले रेंडर का वेट करना पड़ता था फॉर द चेंजेस टू गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। बट अब हमको क्या, और इस वजह से ही कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, क्योंकि हमको लगता था कि अभी तो अपडेट हुआ ही नहीं है, अगली बार अगर हम उसको console डॉट लॉक करवाते थे। बट अब वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का यूज़ करके उसको उसी टाइम पे रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पाओगे। वन अदर थिंग जो इन्होंने अभी इसमें मेंशन नहीं करी है इज दैट सस्पेंस थिंग, कि अब आपके पास एक सस्पेंस का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आप अपने कंपोनेंट को रैप कर सकते हो, और आपको पूरे कंपोनेंट के लोड होने की नीड नहीं है। आप सस्पेंस के अंदर फॉल बैक का एट्रीब्यूट दे सकते हो, और जिसमें आप अपना लोडर वगैरह शो करवा सकते हो। तो जब तक वो आपका जो कंपोनेंट है वो लोड नहीं होगा, तो वो फॉल बैक पे जाके आपके लोडर को शो करवाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.